हेलो एंड वेलकम गाइस। सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं एआई एजेंट्स के बारे में, ऑटोमेशन के बारे में। ये पूरी सीरीज होने वाली है। एआई एजेंट क्या होते हैं, ऑटोमेशन क्या होता है, कौन कौन से नए प्लेटफॉर्म है जिनको यूज करके हम लोग ऑटोमेशन का काम पूरा कर सकते हैं। जो काम रेपिटेटिव ऑटोमेशन में इसको कर क्या सकते हैं, जो रेपिटेटिव टास्क है उनको हम लोग एक ऑटोमेट कर सकते हैं कि हमारे जो समय है, हमारे जो मनी है, वो कम से कम खर्च हो या कम पैसे के रिलेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट वर्क कर पाएँ। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं। तो एआई एजेंट की सबसे बड़ा एग्जांपल है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आपका एक एआई एजेंट है। उसका आप एआई एजेंट क्या है कि ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, चैटबॉट की तरह काम करते हैं और आपके किसी भी टास्क को बहुत ईज़ी बना देते हैं। एक एआई एजेंट दूसरे एआई एजेंट को एक्टिवेट कर सकता है या दूसरे वर्कफ़्लो को एक्टिवेट कर सकता है। तो ये एआई एजेंट कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म आज के समय में है? एनाटेल एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है, जैपियर है, मैक है, लैंगचेन है, फ्लोवाइज है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जो आज के समय में बहुत पॉपुलर है। और ड्रैग एंड ड्रॉप है, कोडिंग का बहुत ही कम यूज है जिनकी वजह से हम लोग आज काम कर सकते हैं। तो अब अगर एनाटेल की बात चले तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एनाटेल क्या है और एनाटेल क्या है। एक्चुअली एनाटेल एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और इसके वर्कफ्लो बनता है इसके अंदर में। वर्कफ्लो क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग अभी एनाटल की वेबसाइट पे आए हुए हैं और एनाटल की वेबसाइट पे देख रहे हैं क्या से इसमें वेबसाइट पे अपने देखा ये देखिए आप, जो डायग्राम दिख रहा है आपको ये वर्कफ्लो है। यहाँ पर एक इन्होंने ये ट्रिगर एक प्रेजेंट दिया है, एआई एजेंट ऐड किया है, इसमें डिफरेंट क्लाउड है, चाहे टॉपिक का है और चैट की मेमोरी ऐड कर दी है। फिर यहाँ पर दूसरे सॉफ्टवेयर ऐड किए हैं, फिर मैनेजर यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लगा के इन्होंने फ्लो बनाया है। ये बैकग्राउंड का सेटअप है। फ्रंट में आपको केवल जो दिखाई देगा ये आपका यहाँ पर ये दिखाएगा, ये जो क्रिएट सबमिशन फॉर्म है ये दिखाई देगा और जो लास्ट रिजल्ट है, इन रिजल्ट है, ये दिखाई देगा। बैकग्राउंड बाकी सब ये बैकग्राउंड का प्रोसेस है। प्राइस क्या है? एनाटॉल इसलिए भी एक अच्छा है क्योंकि ये बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ता है। इकोनॉमिकल क्यों है? जरा प्रोसेस प्राइसिंग देख लें इसकी हम। तो वेबसाइट पे देखिए $20 का ये दे रखा है। अच्छा, ये एनाटॉल को ना दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो क्लाउड पे आप यूज कर सकते हैं, दूसरा अपने लोकल डिवाइसेस पे लैपटॉप पे अपने इंस्टॉल कर लीजिए, प्रोग्राम की तरह इंस्टॉल हो जाता है। लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद फिर जो लोकल होस्ट आप इसको यूज कर सकते हैं। लोकल होस्ट यूज करने का फायदा क्या है कि आपको कोई भी प्राइस नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना, फ्री में आप जितना चाहें उतना कर दें। नुकसान ये है कि अगर आप कमर्शियली यूज करना चाहते हैं, किसी क्लाइंट के लिए यूज करना चाहते हैं तो वो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरा है क्लाउड का। क्लाउड पे भी आपके कई ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप एनाटन पे ही अपना क्लाउड बना लीजिए, एनाटन को एनाटन पे ही आप अपने क्लाउड के सर्वर पे इंस्टॉल करिए। दूसरा है आप किसी थर्ड पार्टी पे या सेल्फ होस्टेड जैसे रखा जाता है तो उनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे सबसे एक इकोनॉमिकल प्लान आता है होस्टिंगर का, वीपीएस का प्लान है, वो आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ भी परचेज करने की जरूरत है, अभी हम लोग सब फ्री में देखेंगे कि कैसे हम लोग करेंगे। तो अंतिम का जो प्राइसिंग स्टार्टिंग प्राइस है बीपीएस होस्टिंग का प्लान भी है। इसको भी खोल के देख लेते हैं क्या प्राइस पड़ रही है। तो इकोनॉमिकल है, आप बियरबेल है, यहाँ पे कर सकते हैं। ये एनाटेल बीपीएस, ये वाला चाहिए एनाटेल बीपीएस। ये हम ले लेंगे, $7 का पर मंथ का प्लान है। और तो $7 बार 84, $84 का साल भर का प्लान है। $7 मतलब क्या, मान के चलिए कि 7,800 का पर मंथ का प्लान है। तो इसको आप परचेज करते हैं, ये वाला सबसे अच्छा सही प्लान नहीं है। इसका परचेज करते ज़्यादा महंगा नहीं है। आपको दो क्लाइंट भी अगर आपको मिल जाएंगे, एक क्लाइंट दो क्लाइंट भी मिल जाएंगे तो आप अपने प्राइस से निकाल सकते हैं। फिर एनाटन देख लिया। अब एनाटन को आपको कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है। तो फिलहाल हम लोग लोकल की बात नहीं करेंगे क्योंकि लोकल में अभी हम लोग एक थोड़ा जुगाड़ वाला टेक्नोलॉजी है। रेंडर एक जैसे क्लाउड है, जैसे होस्टिंग है और उसी तरह से रेंडर है। तो रेंडर क्या है, आपको एक फ्री सर्वर देता है तो वहां पर हम लोग एनाटन को इंस्टॉल कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि रेंडर के साथ वो थोड़ी थोड़ी देर पे वो अपने सर्वर को रीसेट करते हैं, जो फ्री वाला सर्वर, उसकी वजह से क्या था, जो आप वर्कफ्लो बना रहे हैं वो वर्कफ्लो डिलीट करते हैं। लेकिन इसका भी जुगाड़ एक करेंगे जिससे हमारा सर्वर एक दिन में नहीं, 3-4 दिन के लिए हम लोग उसको यूज कर पाएंगे। क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं तो सर्वर कोई ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनाना नहीं है। सीखना है फिर डिलीट करना है, सीखना है फिर डिलीट करना है। सबसे पहले आप रेंडर पे अकाउंट बना लीजिए, फिर उसके बाद वहाँ पर डैशबोर्ड पे चले जाइए आप यहाँ पर।
और डैशबोर्ड पे जाएंगे। दूसरा आप अकाउंट बनाना है, साथ में आप ले लीजिए गिटहब का एक अकाउंट बनाना है आपको। गिटहब पे एक अकाउंट बना लीजिए, दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो यहाँ पर आपको एक नए ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे वेब सर्विस पे चला जाना है। फिर गिटहब पे आपने अकाउंट बना लिया। गिटहब पे अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर जो सर्च का है, यहाँ पर एनाटन डाल दीजिए और एनाटन आप सर्च कर लीजिए। ठीक है, इधर हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर कर लिया, फिर गिटहब कर लिया। और एनाटन का यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, जो पहला आ जाएगा। और फिर यहाँ पर हम लोग फॉर्क, ये जो फॉर्क है, क्रिएट फ्रॉक करेंगे यहाँ पर, क्रिएट न्यू फॉर्क। जैसे मैंने एक बना रखा है, तो मेरे लिए न्यू आ रहा है। आप पहली बार बनाएंगे तो आपके लिए फॉर्क आएगा कि तो यहाँ क्रिएट न्यू फॉर्क कर दीजिए। जैसे ही आप क्रिएट न्यू फॉर्क करेंगे, फिर यहाँ पर आप जाने का वेब करने के बाद, यहाँ पर आपको जो क्रेडेंशियल में गेटअप के क्रेडेंशियल से आप लॉगिन कर लीजिए। आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपका जो आपने ये फॉर्क बनाया है, ये फॉर्क आपका यहाँ पर आने लगेगा। फिर इसको क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे चले आइए, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग फ्री वाला कर रहे हैं। तो ये चले आइए आप नीचे, यहाँ पर। यहाँ पर नीचे आने के बाद आप जो है सीधे डिप्लॉय वेब सर्विस करिए। फ्री वाले पे क्लिक करना, फिर उसके बाद नीचे डिप्लॉय वेब सर्विस पे क्लिक कर देना। फिर इसके बाद 10-15 मिनट का टाइम लेता है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। अकाउंट क्रिएशन के लिए आएगा, अकाउंट क्रिएशन कर लीजिएगा। और बाकी का प्रोसेस आसान है, आप अकाउंट क्रिएशन कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको एक लिंक ये मिल जाएगा। आप ये लिंक पे इस पे यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन आपको यूजर आईडी बनाने को दे देगा। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे वर्कफ्लो पे। फिर यहाँ पर जब आप वहाँ पर करेंगे, तो आपको एक एक्टिवेशन कोड आएगा। जो एक्टिवेशन कोड आपको सेटिंग में जाके, यहाँ पे इंटर एक्टिवेशन कोड है, इसको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर डालने के बाद एक्टिवेट कर दिएगा। मैंने कर रखा है, इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वो आप कर लीजिएगा। इजी है। किसी को प्रॉब्लम होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, वहां पर हम लोग एक सेपरेट वीडियो में इंस्टॉलेशन की बात हम लोग कर लेंगे। ठीक है। अब ये देखो, ये एक इसका डैशबोर्ड है पूरा यहाँ पर। ये पूरा इसका डैशबोर्ड है। और टेम्पलेट है, वेरिएबल है, इंसाइट है, हेल्प, व्हाट इज न्यू। और यहाँ पर ये आपकी प्रोफाइल सेक्शन तैयारी का यहाँ पर सेटिंग है। थोड़ी बहुत ज़्यादा सेटिंग नहीं है। ठीक है। अब टेम्पलेट में क्या है कि आपको रेडीमेड वर्कफ्लो मिल जाएंगे, छोटे छोटे वर्कफ्लो, बड़े वर्कफ्लो की है, कुछ पेड है, कुछ फ्री है, आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग क्योंकि सीखने के लिए बात कर रहे हैं, तो उस तरफ हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू वर्कफ्लो के ऊपर। और जैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखिए क्या ऑप्शन दिख रहा है, पर्सनल आ रहा है। ये पर्सनल, यहाँ पर माई वर्क फोर्स, माई वर्क फोर्स दो मेरे बने हुए, तो ये थर्ड के नाम से आ रहा है। और ऐड टैग का, फिर कोई भी इसको टैग आप दे सकते हैं। फिर यहाँ से आपको फुल स्क्रीन हो जाएगा, जूम है, जूम आउट है। और यहाँ पर आपको जो है ऐड करने के लिए, आपको अपना आउट करने के लिए वो सब आ जाएगा। फिर ऐड स्टेप हो गया, एडिटर हो गया, यहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कॉलम इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज करें। एक्टिव, जब तक आप वर्क फ्लो को एक्टिव नहीं करेंगे, वो लाइव नहीं होगा। लाइव नहीं होगा तो कोई क्लाइंट, दूर बैठा हुआ क्लाइंट, उसको यूज नहीं कर पाएगा। फिर आता है ऑप्शन सेव का ऑप्शन। ये सेव का आपको थोड़ी थोड़ी समय पे आपको सेव करते रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने कर देते हैं इसका नाम। आज हम लोग का फर्स्ट डे है, तो डे 1 का हम लोग डे 1। और हम लोग डे 1 के नाम पे इसको टेस्ट करते हैं, डे 1 टेस्ट। तो सबसे पहले डे 1 टेस्ट में क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है ट्रिगर। दो इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक कोर का पोर्शन है, एक है ट्रिगर का पोर्शन। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ट्रिगर का। ट्रिगर मतलब क्या है कि जिसकी, वो ऐसा एक है जिसकी वजह से पूरा वर्कफ्लो एक्टिवेट होगा। क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ट्रिगर मैनुअली। ये जो ट्रिगर मैनुअली है, ये आपको बहुत बार यूज करना पड़ेगा। और ये केवल एनएटेन में ही यूज कर पाएंगे, आपको बाहर इसका कोई यूज नहीं है। तो सिंपली इसमें क्या है, आपको ट्रिगर करना रहेगा वर्कफ्लो को। तो एग्जीक्यूट वर्कफ्लो किया, ग्रीन सिग्नल आ गया, तो ट्रिगर हो गया खत्म, कोई काम नहीं इसका। ये हो गया, काफी यूज करता है ये भी। फिर दूसरा आ गया ऑन ऐप इवेंट। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी ऐप्स हो गए, चाहे टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, सबके अलग अलग है, तो इनको हम लोग बाद में देखेंगे। ऑन शेड्यूल देखते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ऑन शेड्यूल क्या है कि आपने एक शेड्यूल सेट कर दिया कि मुझे वीक में संडे छोड़ के मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बाकी दिनों में ये वर्कफ्लो एक्टिव होना चाहिए। तो ये वर्कफ्लो जो है, आप यहाँ से डे सेलेक्ट, वीक सेलेक्ट कर लीजिए, वीक में आप डे सेलेक्ट कर लीजिए। जो नहीं सेलेक्ट करना उनको डिस्कार्ड कर दिए, और उसको आप टाइम सेलेक्ट कर लीजिए कब करना, और उसको आप छोड़िए यहाँ पर। तो अब जब इसको लाइव आप करेंगे, इसके बाद क्या है कि ये आप ऐसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इसको आपको लाइव करना पड़ेगा। जब आप लाइव करेंगे, तो वर्क डे उस डे में पर्टिकुलर टाइम पे अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा।
फिर आ जाते हैं हम लोग दूसरा जो ट्रिगर है वो उसमें है वेब हुक कॉल। इसको भी छोड़ते हैं, इसको बाद में करेंगे। ऑन सॉन्ग फॉर्म सबमिशन। ऑन फॉर्म सबमिशन में क्या है, यहाँ पर देखिए इसका नाम है। नाम आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर देख देते हैं हम लोग, लिख देते हैं डे 1 टेस्ट फॉर्म, डे 1 टेस्ट फॉर्म। ठीक है, इसका हमने नाम कर दिया यहाँ पर, फॉर्म दे दिया इसको हमने। ठीक। फिर यहाँ पर है दो चीज़ें, पैरामीटर है और एक सेटिंग है। पैरामीटर में आप देख रहे होंगे टेस्ट यूआरएल। ये टेस्ट यूआरएल जब हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तब तक के लिए वर्क करेगा। प्रोडक्शन यूआरएल जब हम लोग इसको एक्टिव करेंगे तब हमारा ये लिंक वर्क करेगा। फिर उसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन में हमें कोई नहीं डालना है, ब्लैंक छोड़ दीजिए। फॉर्म टाइटल में हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं स्टूडेंट, जिससे पढ़ना है तो नेम डाल देंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम लोग इसको डाल दीजिए आप, फॉर्म क्या है सर, डाटा कलेक्शन ऑफ यूट्यूब ऑडियंस, यूट्यूब ऑडियंस डाल देते हैं। अब ये देखिए कहाँ कहाँ पर ये आने वाला है। ये हो गया इस फॉर्म का नाम। फॉर्म का नाम होने लगे, डाटा कलेक्शन डाल देता हूँ, डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन। ठीक है। अब यहाँ पर हो गया फॉर्म एलिमेंट में हम लोग, अब इसको आप कितना भी चाहें ऐड कर सकते हैं। फॉर्म एलिमेंट में सबसे पहले हम लोग ऐड करें, फील्ड का नाम डाल दिया हमने नेम। और नेम हमेशा टेक्स्ट में रहेगा। अगर फ़ोन नंबर आप दे रहे हैं तो वो आपका नंबर्स में आ जाएगा। फिर अगर आप फाइल कोई अपलोड करना चाहते हैं तो फाइल में आ जाएगा यहाँ पर। तो अलग अलग है। ईमेल के लिए आप ईमेल के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ प्लेस होल्डर में योर नेम डाल दीजिए, योर नेम। ठीक है। अब इसको वापस आ जाते हैं यहाँ से, और हम लोग को सेव करते रहना है इसको बार बार। अब इसको जैसे ही करेंगे हम लोग, एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। वो पॉपअप विंडो में अब देखिए क्या क्या है। डाटा कलेक्शन हम लोग ने इस फॉर्म का नाम डाला था, फिर इसमें डाटा कलेक्शन यूट्यूब ऑडियंस डाला था, नेम डाला था हम लोग ने, फील्ड का नाम, और ये प्लेस होल्डर योर नेम ये डाला। अब यहाँ से जैसे ही आपने प्लेस होल्डर में सत्यम तिवारी मैंने डाल दिया, ये ग्रीन हो जाएगा। अब ग्रीन मतलब ग्रीन इज गुड, दैट्स एक्टिवेटेड। ये हो गया टेस्ट फॉर्म एक्टिवेटेड। तो ये फॉर्म का ये है, ये भी काफ़ी यूज़ करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद आता है आपका when executed by another workflow, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। और चैट मैसेज, ये भी काम अच्छा है। चैट मैसेज इसको भी अब देखिए, चैट मैसेज में क्या है, आपको कुछ सेटिंग तो कुछ नहीं है। पैरामीटर है मेक पब्लिकली, जब भी इसको एक्टिव करना होता है तब इसको यहाँ पर हम लोग मेक पब्लिकली एक्टिव करेंगे और ये लिंक आपको मिल जाएगा। इस लिंक को आप वेबसाइट में या आपको कहीं पर आपको प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको करेंगे, यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, पोस्टेड चैट आ रहा है और एम्बेडेड चैट आ रहा है। तो मोस्टली हम लोग एम्बेडेड चैट यूज करते हैं। कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है वो हम लोग देखेंगे बाद में, जब हम लोग आगे हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे। चैट लेवल में सिंपल आपको मैसेज टाइप करना और ये ट्रिगर एक्टिवेट हो जाएगा। ये ग्रीन ट्रिगर एक्टिवेट हो गया। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है, यहाँ पर आप देखिए चैट है पेन रनिंग एवेल्यूएशन अदर वेज। तो ये सब अभी ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उनको हम देखेंगे कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो में कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। स्पीड ज़्यादा फास्ट लग रही है तो वहाँ पर हम लिखिएगा, हम लोग स्लो कर देंगे। एनाडेन को इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हम लोग एक बार हम लोग डिटेल में एक सेपरेट वीडियो उसको देख सकते हैं, वहाँ पर कर सकते हैं। ताकि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं कि इनके लिए भी कर रहे हैं जिन्होंने पहली बार एनाडेन का नाम सुना है या जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए है। और हो सकता है आपने पहले कर रखा हो तो तब भी आप देखिए, क्योंकि आपका बेसिक्स इसमें से काफ़ी क्लियर होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे आपको कोई वीडियो मिस ना हो। अगर वीडियो मिस हो जाएगा तो फिर आपका वो एक बीच का जो चेन होती है ना, वो चेन टूट जाएगी और फिर आगे का पैटर्न आपको समझ में नहीं आएगा। तो थैंक यू। ओके, गुड बाय।